ओके गाइस, तो आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर आप जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राम रन करना चाहते हैं, जावा स्क्रिप्ट के प्रोग्राम को रन करना चाहते हैं अपने सिस्टम पे, तो कैसे कर सकते हैं। जिस तरीके से लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि एज ए एडिटर हम लोग वीएस कोड यूज करेंगे, तो आपको बताऊं कि जावा स्क्रिप्ट के प्रोग्राम को रन करने के लिए आपके पास जस्ट ब्राउजर है, मोर देन इनफ है। लेकिन उसके अलावा भी हम कुछ सॉफ्टवेयर के थ्रू भी चीजों को हम करके आपको बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम वीएस कोड पहले ओपन करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि जस्ट एक मैंने जावा स्क्रिप्ट नाम का एक फोल्डर मैंने क्रिएट किया हुआ है जो कि कंप्लीटली ब्लैंक है। और यहाँ पे जस्ट राइट क्लिक करते हुए ओपन विथ कोड करेंगे। जैसे ही ओपन विथ कोड पे क्लिक करेंगे, हमारे पास वीएस कोड कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। और इस वीएस कोड के अंदर में अभी आप देखेंगे कि जस्ट हमने जो फोल्डर का नाम दिया था जावा स्क्रिप्ट, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन अब मुझे यहाँ पे कोडिंग करना है और किस तरीके से जावा स्क्रिप्ट के फाइल को रन करना है वो हम समझने की कोशिश हम करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट को रन अगर आप रन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे HTML का फाइल आपको लेना जरूरी है। राइट, आपने HTML आप अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, CSS समझ चुके हैं। तो इस जावा स्क्रिप्ट के सीरीज में आप सोचेंगे कि जावा स्क्रिप्ट को रन करने के लिए हमें HTML की क्यों जरूरत है। लेकिन यहाँ पे जब भी हम ब्राउजर पे रन करते हैं तो हमें HTML की जरूरत होती है। तो हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले एक HTML फाइल लेते हैं। यहाँ पे न्यू फाइल लेते हुए मैंने जस्ट एक index.html एक्सटेंशन HTML लेते हुए मैंने यहाँ पे एक HTML का फाइल हमने एक बना लिया है। और यहाँ पे जस्ट हम एक्सक्लेमेशन साइन देते हुए एंटर करेंगे। ये हमारे पास कोड कुछ इस तरीके से बना बनाया कोड आ चुका है। और VS कोड में ये सब चीजें आप अच्छी तरीके से जानते हैं, लास्ट क्लास में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इसके बारे में। अब बात यह है कि यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट का कोड हम यहाँ पे कहाँ लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक अलग से जावास्क्रिप्ट का फाइल हम बनाते हैं और उस जावास्क्रिप्ट के फाइल में हम कुछ कोडिंग करेंगे और उसको हम यहाँ से रन करेंगे। तो उसको कैसे कैसे किया जा सकता है उसको आप समझिए। दूसरा तरीका क्या होता है कि अगर मैं चाहता हूं कि index.html पेज के अंदर ही हम जावास्क्रिप्ट के फाइल को रन करें, वो भी पॉसिबल है। मीन सेम पेज पे, जिस पेज पे हमारा HTML का कोडिंग हमने लिखा है, उसी पेज पे हम जावास्क्रिप्ट के फाइल को भी रन कर सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि जावास्क्रिप्ट एक सेपरेट फाइल बनाएं और उस सेपरेट फाइल को भी हम यहाँ से रन करना चाहें, वो भी हम कर सकते हैं। तो दोनों ही तरीके को हम समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे करते क्या है कि इस जो आप बॉडी टैग देख रहे हैं, इस बॉडी टैग के अंदर में आते हुए हम लोग एक टैग लिखेंगे और वो टैग होगा स्क्रिप्ट। राइट, एंटर करेंगे और इस आप देखेंगे कि एक स्क्रिप्ट टैग हमारे पास में आ चुका है। और अब इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर में आप जावा स्क्रिप्ट का जो सिंटैक्स है उसको आप यहाँ पे बखूबी आप लिख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आपको आंसर यहाँ पे देखने को भी मिलेगा। तो एक जस्ट सिंपल सा एक हेलो वर्ल्ड हम मैसेज हम प्रिंट करते हैं जावा स्क्रिप्ट के लिए। और यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट में दो पार्ट आता है। एक होता है क्या कि आप डायरेक्टली ब्राउजर पे आप आउटपुट आप देखना चाहते हैं, किस तरीके से जो वेब पेज पे जो आप आउटपुट देखना चाहते हैं, उसके लिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, और डबल कोट के अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो वर्ल्ड। जस्ट ये मैसेज हमें आउटपुट एज ए आउटपुट हमें चाहिए रहेगा। ठीक है, दूसरा एक मैसेज में इसी के अंदर में एक और मैसेज मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, जिसको कि हम कहते हैं क्या, कंसोल कंसोल डॉट लॉग। और यहाँ पे भी मैं वही मैसेज लिख रहा हूँ। यहाँ पे भी मैंने मैसेज टाइप कर दिया हेलो वर्ल्ड, हमने मैसेज यहाँ पे टाइप कर दिया है। तो दो लाइन का हमने यहाँ पे जस्ट कोड किया है। इतना आपको सिंपल समझना है अभी जावास्क्रिप्ट के बारे में कि हमें कुछ भी एक मैसेज को प्रिंट करना है तो उसके लिए हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू भी कर सकते हैं और कंसोल डॉट लॉग के थ्रू भी कर सकते हैं। लेकिन अभी दोनों में डिफरेंस भी अभी आप थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। अब इसको जस्ट हम सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस कर दिया। अब इसको हम रन करते हैं। रन कैसे करते हैं, जैसे हम HTML फाइल को सिंपल तरीके से रन करते थे, सेम उसी तरीके से आपको इसको भी रन करना है। कैसे करेंगे, राइट क्लिक करते हुए यहाँ पे ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे। और जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं आपका एक ब्राउजर ओपन होगा और जहां पे आपको आउटपुट देखने को मिलेगा हेलो वर्ल्ड आपको मिल जाएगा। तो आप सोचेंगे कि ये कौन सा आउटपुट आया है। राइट, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैसेज थोड़ा सा क्लियर करता हूँ कि हेलो वर्ल्ड तो लिखा है और यहाँ पे लिखता हूँ क्या, फ्रॉम डॉक्यूमेंट डॉट राइट। इसके क्योंकि डबल कोट के अंदर आप जो कुछ भी लिखेंगे एज इट इज प्रिंट होगा। तो मैंने जस्ट यहाँ पे लिख दिया हेलो वर्ल्ड फ्रॉम, यहाँ पे ब्रैकेट में कर देता हूँ क्या, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ताकि आपको ये समझ में आए कि हाँ ये वाला जो मैसेज है ये हमारा ये वाला प्रिंट हो रहा है। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट से जब भी आप लिखते हैं तो आप देख पाएंगे ये मैसेज आपको यहाँ पे प्रिंट होके आपको दिखाता है। ठीक है, तो ये एक पार्ट हो गया कि जावास्क्रिप्ट के फाइल को आप इस तरीके से रन कर सकते हैं। अच्छा, जो दूसरा जो हमने लिखा था कंसोल डॉट लॉग जो लिखा था उसका आउटपुट कहाँ पे है, तो कंसोल पे है। ऑब्वियस आंसर है कि कंसोल पे है, बट कंसोल कहाँ पे है, ये तो हमारा ब्राउजर है। तो ब्राउजर पे आप राइट क्लिक आप कीजिएगा, बहुत बारीकी से सुनिएगा, सिंपल सी चीजें हैं। आपको करना क्या है, जस्ट आप राइट क्लिक आप कीजिएगा, इंस्पेक्ट पे आप जैसे क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे एक जस्ट यहाँ पे आपको एक टैब दिखेगा कंसोल। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपको वो मैसेज यहाँ पे देखने को मिलेगा हेलो वर्ल्ड।
राइट। तो ये दोनों ही मैसेज आपको समझ में आया होगा कि कंसोल डॉट लॉग लिखते हैं तो यहाँ पे कंसोल पे जो है आउटपुट आपको दिखता है, और जो कि राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा। और दूसरा कि आप डायरेक्टली आप ब्राउजर पे यहाँ पे आप डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं, आप इस पेज पे आप डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं, तो आप वहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू आप कर सकते हैं। और इसके लिए क्या हमने कोई एडिशनल सॉफ्टवेयर डाउनलोड इंस्टॉल किया क्या? बिल्कुल नहीं किया है, हमने जस्ट VS कोड डाउनलोड किया और जस्ट उसको इंस्टॉल किया और मैं यूज कर रहा हूँ, बस सिंपल सी चीजें हैं। तो ये सिंपल सी चीजें आपको समझ में आ गया। दूसरा पार्ट कि मैं चाहता हूं कि index.html के अंदर मैं जावास्क्रिप्ट का कोडिंग नहीं करूं, तो मत कीजिए, इसको आप निकाल दीजिए, मैं यहां से डिलीट कर देता हूं, वहां से आउटपुट आपको निकल गया होगा। लेकिन अब मुझे क्या करना है, मुझे एक एडिशनल फाइल बनाना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे फाइल वाले पे आएंगे और जहां पे हमने index.html बना के रखा है, जस्ट यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे न्यू फाइल पे हम क्लिक करेंगे और एक फाइल बना दिया जिसका नाम दे दिया स्क्रिप्ट डॉट JS। एक्सटेंशन पे ध्यान दीजिएगा, एक्सटेंशन हमने डॉट JS रखा है। जिस तरीके से पहले हम लोग HTML यूज करते थे, CSS यूज करते थे, और सेम उसी तरीके से यहाँ पे डॉट JS यूज करना है। और उससे पहले जो भी आप नाम देना चाहें नाम दे सकते हैं, बस मैंने स्क्रिप्ट नाम दे दिया है ऐसे ही। और आप भी कुछ भी नाम दे सकते हैं, बट एक्सटेंशन डॉट JS ही देना है, कुछ चेंजेस नहीं करना है, और एंटर हम करेंगे। तो हमारे पास स्क्रिप्ट डॉट JS फाइल बन चुका है, जो कि कंप्लीटली यहाँ पे ब्लैंक है। और इस पर्टिकुलर फाइल में अब मुझे करना है कोडिंग डायरेक्टली जावा स्क्रिप्ट का, बिना HTML के। तो हमने क्या लिखा, यहाँ पे मुझे लिखना है कंसोल डॉट लॉग लिखना है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखना है। तो सबसे पहले मैं अभी आउटपुट आपको दिखा दूं, क्योंकि वो सारा पार्ट मैंने निकाल दिया है, तो आप दोनों ही तरफ से आप आउटपुट जो है यहाँ पे आप देखेंगे, इधर से भी आउटपुट नहीं मिलेगा, कंसोल टैब पे भी आउटपुट आपको देखने को नहीं मिलेगा, और ना ही यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो ये चीज क्लियर होगा कि वहां से जो भी पहले हमने कोडिंग किया था वो कहानी खत्म हो चुका है, और हम न्यू कहानी हम फिर से स्टार्ट हम कर रहे हैं। तो हमें करना क्या होगा, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्या, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे मैं कुछ डिफरेंट मैसेज लिखता हूँ, हाय एवरीवन। जस्ट मैंने ये मैसेज हमने डाल दिया है। और कंसोल पे भी मैं मैसेज डाल देता हूँ यहाँ पे। अच्छा, कंसोल डॉट लॉग के लिए यहाँ पे शॉर्टकट कीज भी है, जस्ट आप लॉग लिख के आप एंटर करेंगे, ऑटोमेटिक कंसोल डॉट लॉग पूरा आ जाएगा। और फिर मैंने लिखा हाय हाउ आर यू, ये मैंने मैसेज रखा कंसोल वाले विंडो पे, ये आना चाहिए। इसको मैंने सेव कर लिया। क्या अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इसको हम यहाँ पे रन कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। अगर आपने कुछ एडिशन सॉफ्टवेयर नहीं रखे हैं तो जस्ट VS कोड आपने डाउनलोड करके इंस्टॉल किया, उसमें अगर डायरेक्टली मैं स्क्रिप्ट डॉट JS वाले फाइल में अगर कोडिंग कर लिया है तो इसको हम रन नहीं कर सकते हैं फिलहाल। यहाँ पे अगर आप रन करने का ऑप्शन जिस तरीके से हम लोग करते थे, राइट क्लिक करके आप लाइव सर्वर जो है वो चीजें आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे भी इस केस में भी आपको क्या करना होगा, HTML का हेल्प लगेगा ही लगेगा। तो हम फिर से HTML वाले पे आते हैं, उसको भी देख लेते हैं कैसे रन किया जाएगा। बॉडी सेक्शन में आता है, यानी बॉडी टैग के अंदर में आना है, और सबसे लास्ट में लिखना है। इस पे हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी जस्ट मैं ये बता रहा हूँ कि कैसे रन करना है, सिंपल सा प्रोग्राम कैसे रन करना है, सेटअप कैसे करना है, सॉफ्टवेयर क्या क्या लगेगा, बस उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे हम आते हैं बॉडी टैग के अंदर, और यहाँ पे आपको लिखना है क्या, स्क्रिप्ट। ठीक है, जस्ट स्क्रिप्ट टाइप करेंगे, यहाँ पे 3 अलग अलग पार्ट आएगा, स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट मॉड्यूल है, स्क्रिप्ट SRC है। तो स्क्रिप्ट कोलन SRC है, इस पे आप क्लिक कीजिए, ऑटोमेटिक कोड यहाँ पे बन चुका है। और स्क्रिप्ट SRC के बाद में डबल कोट के अंदर आपको यहाँ पे लिखना है कि उस पेज का नाम क्या है, जिस पेज पे हमारा हमारा जो जावास्क्रिप्ट का जो कोडिंग लिखा है उस पेज का नाम क्या रखा है, आप यहाँ से भी आप देख सकते हैं, स्क्रिप्ट डॉट JS। यहाँ पे डाल दीजिए स्क्रिप्ट, जैसे आप लिखेंगे इंटेलिजेंस ने ऑटोमेटिक ले लिया है, और जस्ट इसको सेव कर लीजिए। राइट। तो इस तरीके से एक्सटर्नल, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल JS पेज को हम index.html से लिंक कर रहे हैं। इसको आप सेव कर लीजिए और इसको आप रन कीजिए। अब यहाँ पे बिल्कुल रन उसी तरीके से करेंगे, राइट क्लिक करते हुए ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे, और जैसे ये रन होगा आप देख सकते हैं यहाँ पे मैसेज हमारे पास आ चुका है, हाय एवरीवन, और ये यहाँ पे आ चुका है। और अगर मैंने यहाँ पे राइट क्लिक करते हुए यहाँ पे इंस्पेक्ट पे क्लिक करता हूँ, तो आपको वो मैसेज भी यहाँ पे कंसोल पे अगर आप आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा, हाय हाउ आर यू मैसेज आप यहाँ पे देख पाएंगे। राइट। तो ये दूसरा तरीका हो गया कि हमने सबसे पहले रन किया था किस तरीके से, एक ही index.html के ही अंदर स्क्रिप्ट टैग के अंदर में कोडिंग कर दिया था। अब मैंने बोला कि नहीं, वहां पे नहीं करेंगे, हम अलग से जावास्क्रिप्ट में कोडिंग करने के लिए अलग से फाइल बनाएंगे, बट उस केस में आपको इस बात पे ध्यान रखना है कि स्क्रिप्ट जो एक्सटेंशन हम देंगे डॉट JS रखेंगे, और फिर वहां पे कोडिंग कीजिए, और फिर यहाँ पे आपको लिंकिंग करना होगा, और लिंकिंग कुछ इस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट के फाइल को हम लिंक करते हैं HTML वाले फाइल के अंदर में। राइट।